अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वड्डी वाली स्माइल के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम शजर मुमनू के एपिसोड नंबर 181 के बारे में जानेंगे कि इसमें आगे क्या होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस के साथ है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की कहानी। तो डियर व्यूवर, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि खालिद अपने बच्चे को यानी यिल्दिज़ और उसके बच्चे को लेके यिल्दिज़ के घर आया, जिस पर यिल्दिज़ बहुत ज़्यादा खुश हुई और खालिद भी खुश हो गया और फाइनली उसको पता चल गया कि वो उस बच्चे का बाप है। और वो भी बहुत ज़्यादा खुश था और वो कुछ हद तक शर्मिंदा भी था कि उसने यिल्दिज़ की बात का यकीन नहीं किया था, लेकिन वो उसे सॉरी भी करता है और आखिरकार उसको समझाता है कि अब मैं तुमको घर लेके जाऊंगा। लेकिन यिल्दिज़ इस पर कहती है कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जहाँ पे शाइका रहती है और तुम शाइका से शादी करने वाले हो। लेकिन वो उसको बहुत समझाता है, फिर वापस आके अपने घर वालों को भी बताता है सबको कि वो आप लोगों का भाई है, सारी उसकी बहनों को और उसके भाई को। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाइका फिर उस आदमी को फ़ोन करके सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है कि इधर क्या क्या कुछ चल रहा है और सारी अपडेट से उसको अवेयर कर रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काया का अलीज़े के साथ कोई चक्कर चल रहा है, यानी कि वो एक दूसरे को पसंद करने शुरू हो गए हैं। इस पर वो अलीज़े उसको गिफ्ट देती है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि करीम, लैला और ज़हरा अपने छोटे भाई को देखने के लिए यिल्दिज़ के घर आते हैं। इस पर यिल्दिज़ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि सारे उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। जब करीम घर में दाखिल होता है तो वहाँ पे वो आलिया को देखता है, तो वो आलिया को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन फाइनली इन माँ बेटे की दोनों की जो गलतफ़हमी है वो दूर हो जाती है। वो कहती है, बेटा जो मैंने तुमको गिफ्ट सेंड किया था वो तुम्हें कैसा लगा? वो बताता है कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो कहती, काश जब तुम वो गिफ्ट देख रहे थे या खोल रहे थे, काश मैं तुम्हें देख पाती, तुम्हारे चेहरे की उस रौनक को जो मेरी वजह से चली गई थी। लेकिन अब इन दोनों की दोस्ती हो गई है फिर से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो करीम से बहुत ज़्यादा बातें करती है और वो कहती है कि बच्चे तुम वापस आ गए हो मेरी ज़िंदगी में, तुम्हारे सिवा और वैसे भी कोई नहीं है, जितनी इम्पोर्टेंस तुम्हारी है वो किसी और की कभी भी नहीं हो सकती। और फिर हम देखते हैं करीम यिल्दिज़ के पास आता है और उसको अपने छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर हम क्या देखते हैं कि ज़हरा भी आ जाती है उसे मिलने के लिए। यिल्दिज़ बहुत खुश होती है कि सारे इसे इतना प्यार कर रहे हैं और उसको अपना छोटा भाई मान रहे हैं। और फिर सारे खुशी से सेल्फियाँ लेनी शुरू कर देते हैं। आमिर उनकी तस्वीरें बनाता है, सारे बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं और यिल्दिज़ इस चीज़ को लेकर बहुत ही खुश है कि सब ने इस छोटे बच्चे को अपनी फैमिली के मेम्बर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शाइका ज़हरा की किताब पढ़ती है और बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है। इतने में एक मेड आती है और आके उसको कुछ कहती है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फ़ौरन से सारे दराज और अपने रूम को तलाश करना शुरू कर देती है कि उसका मोबाइल जो है वो वहाँ पर नहीं होता, जो उसने सबसे छुपा कर रखा होता है अपने रूम के सारे ड्रॉल। और फिर क्या देखती है, उसको एक नंबर से फ़ोन आता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये मेरे मोबाइल से मुझे कौन फ़ोन कर रहा है। आप देख सकते हैं वो किस कदर परेशान है। और फिर जब वो आवाज़ सुनती है तो आगे फ़ोन कौन कर रहा होता है, वो होती है आलिया। जब वो आलिया की आवाज़ सुनती है वो और परेशान हो जाती है। आलिया कहती है कि जितना भी तुम्हारा डाटा था, तुम्हारी जितनी भी कॉल्स थी, सारी की सारी मेरे पास हैं और अब तुम कुछ नहीं कर सकती। इस पर वो कहती है कि शाइका के मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन आलिया कहती है कि तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती। मैं चाहती तो सारा कुछ मैं मिटा भी सकती थी इस मोबाइल से, लेकिन मैं प्रूफ के तौर पर सारा कुछ अपने पास रखूँगी। इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा डरती है और शाइका उसकी मिन्नतें करती है। वो कहती है कि शाइका बस जितनी तुमने चालें चलनी थी चल दी, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। फिर हम आगे क्या देखते हैं कि आलिया सारा वो सीन क्रिएट करती है ताकि हम सबको पता चल जाए कि उसने किस तरह से वो मोबाइल चुराया। इसने एक आदमी को हायर किया जिसको फूलों वाला बना के इसने खालिद के घर भेजा कि वो फ्लावर रखने के लिए। जब वो ऊपर जाता है उधर शाइका भी खड़ी होती है, लेकिन वो फ्लावर्स के साथ अपने मुंह को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे उसको पता नहीं चलता कि ये इंसान कौन है और किसने भेजा है। वो सिर्फ़ एक मामूली फूल वाला समझकर उसको जाने देती है। फिर हम क्या देखते हैं, जब वो ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद फ्लावर रखने के बाद वो शाइका के कमरे में चले जाता है। वो शाइका के कमरे की जाके तलाशी करनी शुरू कर देता है और फिर हर जगह ड्रॉल वगैरह वो देखता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, वो हर पूरे रूम की अच्छे तरीके से सफाई करता है, देखता है। फिर वो क्या करता है, जब जाने लगता है तो वो विंडो की तरफ देखता है तो विंडो के पीछे उसको क्या नज़र आता है, फ़ोन। तो वहाँ से वो फ़ोन उठा के ले जाता है और इससे वो वाला मोबाइल किसने मंगवाया है, आलिया ने।
और फिर इस तरह से वो फ्लावर वाला वहाँ से चले जाता है। तो आलिया उसको सारा किस्सा सुनाती है कि किस तरह से उसने वो वाला फ़ोन हासिल किया। आप शाइका की परेशानी देख सकते हैं, जिसने यिल्दिज़ जैसी और आलिया जैसी औरत को भी परेशान करके रख दिया और अब इसके भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तो डियर व्यूवर्स, आपने कहीं जाना नहीं है, आप आगे देखें कि शाइका किस कदर परेशान हो गई है और वो आलिया की मिन्नतें कर रही है। लेकिन आलिया ने अब बहुत ज़्यादा प्लान्स बना लिए हैं कि जितना कुछ तुमने बुरा करना था मेरे और यिल्दिज़ के साथ तुमने कर लिया, अब मैं तुम्हारा ये सारा प्रूफ खालिद को दे दूँगी, जिससे तुम्हारी जो है वो सारी असलियत सामने आ जाएगी। ये कहकर आलिया फ़ोन बंद कर देती है और शाइका बहुत परेशान हो जाती है। वो ज़ोर से ज़मीन पे अपना मोबाइल फेंकती है और एडी से मोबाइल की स्क्रीन को तोड़ देती है, अपना मोबाइल तोड़ देती है। लेकिन आलिया जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसके चेहरे की स्माइल आप देख सकते हैं। और वो कुंवर को बताती है कि किस तरह से मैंने ये चाल चली और मैं जीत गई हूँ। और कुंवर बड़ी हैरानगी से पूछता है कि आपा आपने ये सब किया कैसे? वो कहती वो तो मुझसे छोड़ दो, तुम्हें पता है कि मैं कोई भी चाल चलने में पीछे नहीं हटती। शाइका होशियार है लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। इस पर वो कहता है कि अब आप आगे क्या करने वाली हैं? तो इस पर वो उसको कहती है कि अब मैं शाइका के बच्चों को फ़ोन करूँगी और उनको ये सारा कुछ बताऊँगी, और जब वो खालिद के सामने आएंगे तो ख़ुद ही उनको पता चल जाएगा। और वो सारा बताती है कि मैंने एक आदमी को हायर किया, फूलों के ज़रिए मैंने वो वाला मोबाइल खालिद के घर से चुरा लिया और शाइका की सारी चालें बर्बाद कर दी। तो इस तरह से आप उसके चेहरे की स्माइल देख सकते हैं। फिर वो क्या करती है, मोबाइल वो देखती है कि मोबाइल में कौन कौन से नंबर हैं और सबसे ज़्यादा एक नंबर पर बहुत ज़्यादा कॉल होती है। फिर वो फ़ोन मिलाती है उसी आदमी को जिससे शाइका छुप छुप के बातें करती है और सारी इन्फॉर्मेशन देती है। जब वो आगे से हेलो कहता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और आलिया आवाज़ पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन वो फ़ोन बंद कर देता है। तो ये सारी बातें वो कुंवर को बताती है। फिर हम अगले सीन में क्या देखते हैं, खालिद अपने बच्चे को मिलने के लिए यिल्दिज़ के घर गया है और वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने बच्चे को गोद में उठाकर। और वो यिल्दिज़ की पिछली बातों को भूलकर यिल्दिज़ को कहता है कि तुम घर वापस आ जाओ। लेकिन यिल्दिज़ गुस्से से कहती है कि मैं कभी भी उस घर में नहीं आऊँगी जहाँ पे शाइका जैसी चुड़ैल है, और मैं नहीं उस घर में जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी। वो कहता है कि ये मेरा बच्चा है। खालिद कहता है और तुम्हें मेरे साथ घर वापस आना ही होगा। तो इस पर यिल्दिज़ जो है फिर राज़ी हो जाती है और उसके साथ घर में चली जाती है। और वो कहता है कि मैं अपने बच्चे की खुशी में एक पार्टी देने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता वहाँ पर कोई सीन क्रिएट हो। वो कहती है शाइका को वहाँ से निकाल दो। वो कहता है कि नहीं, मैं शाइका को वहाँ से नहीं निकालूंगा, तुम बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो। तो इस तरह यिल्दिज़ उसके साथ चली जाती है और खालिद यिल्दिज़ को ये भी बताता है कि मैंने घर में पार्टी रखी है नए बच्चे की खुशी में। तो इस पर यिल्दिज़ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरे बच्चे को इस चीज़ का हक़ मिल रहा है। तो वो चुपचाप उसके साथ चली जाती है और आप देख रहे हैं यिल्दिज़ इस पार्टी में बहुत ही ज़्यादा खुश है और उसको पता चल गया है कि अब मेरी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। तो खालिद भी बहुत ज़्यादा खुश है और वो कहती है कि ये शर्त है कि शाइका इस पार्टी में नहीं आए। लेकिन खालिद कहता है तुम ज़ुबान बंद करो, और वह सबको चिल्लाती है कि अब मैं इस घर की मालकिन हूँ और ये मेरा बेटा है। वो बहुत खुश है। शाइका वो उसकी जीत पर उसको मुबारकबाद देती है, लेकिन यिल्दिज़ कहते हैं मुझे पता है कि तुम मेरी इस खुशी से कितनी खुश हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाइका अपने भाई काया को खुश आमदीद कहती है और बहुत ज़्यादा खुश है उससे मिलकर। और हम देखते हैं कि काया का और अलीज़े का भी आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन बढ़ रहा है और इसको देखकर इस रिलेशनशिप के बारे में कुंवर और आमिर बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अब ये नई जोड़ी बन गई है और आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। और आपने कहीं जाना नहीं है डियर व्यूवर्स, अभी बहुत कुछ है जो आप जानेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है अभी। और शाइका जो है अभी तक खालिद के साथ नज़र आ रही है आपको, और वो अभी चलने से बाज नहीं आई है। और फिर हम क्या देखेंगे कि आलिया भी इस पार्टी में आ जाएगी। आलिया को देखकर शाइका बहुत ज़्यादा परेशान होती है और भड़कती है और खालिद को कहती है आपने इसको क्यों बुलाया? तो वो इस पर कहती है कि जब तक मेरा बेटा इस घर में है मुझे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, और तुम तो हमेशा इस मामले में नाकाम ही रहोगी। तो तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरा घर है, मेरे बच्चे का घर है। तुम्हारी शादी होती या नहीं होती मैं इस घर में आती ही रहूँगी क्योंकि मेरा वारिस मेरा बेटा इस घर में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि करीम और सारे बैठे आलिया से बातें कर रहे हैं, लेकिन अली भी आलिया की तरफ बहुत ही मुतासिर नज़रों से देख रहा है। फिर हम क्या देखते हैं कि शाइका छुपकर उस आदमी से बात करती है और उसको सारा वो किस्सा बताती है जिसका आज तक चेहरा नहीं दिखाया गया। और इधर हम देखते हैं यिल्दिज़ खालिद के साथ बहुत खुश है। तो डियर ऑडियंस, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो ड्रामा देखने के लिए आए हैं, इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए रिक्वेस्ट है आपसे दिली तौर पर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें
ताकि इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सके। आप चैनल पे ड्रामा देखने आते हैं, सब्सक्राइब भी कर लिया करें प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।